क्या आपने कभी इंसानों को खाने वाली रेत देखी है? भले ही ये बालों की तरह पतली दिखती हो, लेकिन ये एक जिंदा इंसान को ऐसे खाती है कि उसकी हड्डियां तक नहीं बचती। इस लड़की ने जैसे ही रेत पर पैर रखा, वो उसमें बुरी तरह फंसने लगी। उसने अपने हाथों से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ भी रेत में जकड़ गए। उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी रेत में गिर जाता है और अब वो भी बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। कार में बैठे बाकी दोस्त अभी भी हैरान थे। तभी उन दोनों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। लड़की मदद के लिए चिल्लाती है और जब लड़का अपना सिर उठाता है तो उसका आधा चेहरा रेत खा चुकी थी। बाकी दोस्त ये खौफनाक मंजर देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी आंखों के सामने अपने दोनों दोस्तों को रेत में समाते हुए देखते हैं। कल रात तक यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ नौजवान यहाँ पार्टी कर रहे थे, तभी दो लड़कों को न जाने कहां से एक अजीब सा बड़ा मांस का टुकड़ा मिल जाता है, जिसे वो आग पर भूनने लगते हैं। अगली सुबह जब ये लड़की सोकर उठती है तो देखती है कि बीच पर कोई नहीं है, बस लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं। तभी वो देखती है कि रेत पर दाना चुग रही एक चिड़िया को किसी चीज ने पकड़ लिया है। वो अपनी आंखों से उस चिड़िया को रेत के अंदर गायब होते हुए देखती है। उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत अपने दोस्तों को रेत पर पैर रखने से मना करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वही हुआ जो हमने शुरुआत में देखा। अब बचे हुए सभी दोस्त कार के अंदर ही फंसे हुए हैं और कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये सब क्या है, ये जानने के लिए लड़की अपना हाथ रेत के करीब ले जाती है। तभी एक खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। रेत के अंदर से अनगिनत बालों जैसे पतले पतले टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये छोटे छोटे बाल पूरे इंसान को निगल सकते हैं। दूसरी तरफ उनका एक और दोस्त सोकर उठता है। उसे खुद नहीं पता कि कल रात उसने कितनी पी ली थी कि वो इस ड्रम के अंदर सो गया। वो बाहर निकलने के लिए ड्रम को हिलाने लगता है। तभी उसके दोस्त चिल्लाकर उसे बताते हैं कि रेत के अंदर कोई खतरनाक मॉन्स्टर है और उनके कई दोस्त मारे जा चुके हैं। ये सुनकर वो डर के मारे शांत हो जाता है। अब सभी अपनी अपनी जगह पर जमे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि शायद ये मॉन्स्टर खुद ही चला जाए। जैसे जैसे समय बीतता है, चिलचिलाती धूप में सभी प्यास से तड़पने लगे। कार में रखा हुआ थोड़ा बहुत खाना भी अब खत्म हो रहा था और तभी वो खौफनाक मॉन्स्टर अब उनकी कार पर भी हमला करना शुरू कर देता है।